नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आधुनिकता की दौड़ में जहां युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा नगर से एक बेहद सराहनीय तस्वीर सामने आई है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज और अभिनव आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के शुभाशीर्वाद से कोतमा में 3 दिवसीय प्रतिभा पल्लवन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 अनंतमती माताजी और जबलपुर प्रतिभास्थली की ब्रह्मचारिणी बहनों के कुशल निर्देशन में शुरू हुए इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है बेटियां बनी संस्कारवान, प्रतिभा पल्लवन का वरदान। आइए देखते हैं इस खास आयोजन पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कोतमा की पावन धरा पर संस्कारों का संगम देखने को मिल रहा है। जबलपुर प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ और सकल जैन समाज कोतमा के संयुक्त तत्वावधान में इस 3 दिवसीय विशेष शिविर की शुरुआत हो चुकी है। 10 जुलाई से शुरू हुआ ये शिविर 12 जुलाई तक चलेगा, जिसमें 12 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित बालिकाएं हिस्सा ले रही हैं। इस शिविर का मकसद केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बेटियों का सर्वांगीण विकास है। डिजिटल युग में बदलती जिंदगी से लेकर रिश्तों को सहीजने तक यहाँ कई गंभीर और समसामयिक विषयों पर ब्रह्मचारिणी दीदियों द्वारा सीधे संवाद और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। शिविर का मुख्य उद्देश्य जीवन का सही उद्देश्य समझाना, पारिवारिक रिश्तों को सहीजना, डिजिटल युग में जागरूकता, सच्चे जीवन मूल्यों की समझ, मानसिक शांति और तनाव मुक्ति के मंत्र देना रहा। प्रतिभास्थली से आई ब्रह्मचारिणी दीदी जी ने बताया, आज के समय में बच्चों को करियर के साथ साथ अच्छे संस्कार देना सबसे बड़ी चुनौती है। ये शिविर हमारी बेटियों को मानसिक रूप से मजबूत, जागरूक और अपनी संस्कृति के प्रति वफादार बनाने का एक पवित्र प्रयास है। वहीं शिविर की सफल संचालन हेतु कोतमा जैन समाज द्वारा रहने और भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई है। इस भव्य आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र और जैन समाज में भारी उत्साह देखा जा रहा है। हीरा है ये कोहिनूर हीरा। ये कोहिनूर हीरा विदेशियों ने हम पर आक्रमण करके ले लिया नेक्स्ट, और आज ये ब्रिटिश म्यूजियम में अवेलेबल है। ये रानी एलिजाबेथ के अंगूठ में फिर जड़ा गया था, ये हमसे चला गया। ये हमारा हीरा था, कोहिनूर हीरा। 105 कैरेट का हीरा और 21 ग्राम का ये कोहिनूर हीरा। ये हीरे के लिए भारत पूरे विश्व में फेमस था। इतना बड़ा हीरा भारत की आंध्र प्रदेश की खदान से पाया गया है। और ये तो मैं कह रही हूँ तो जड़ हीरा है। भारत तो हमारा नर रत्नों से भरा हुआ था। इसकी चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अब है बात वस्त्रों की। ये वस्त्रों की बात, भारत का कौन सा वस्त्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? भारत का वस्त्र उद्योग भी अतुलनीय और विलक्षण था। ढाका का मलमल विश्व में प्रसिद्ध था। 13 गज का रंगीन मलमल एक छोटी सी अंगूठी में से निकल जाता था और उसका वजन 100 ग्राम से भी कम था। विलियम कोल, ये विदेशी में लिखा हुआ है, और इस बात पर हमने विश्वास नहीं किया। हम खुद गए बनारस और वहाँ की दुकानों में हमने इस मलमल की साड़ी को मांगा और उसकी पूरी एक अंगूठी में से हमारे सामने उसने निकाल करके देखा 100 ग्राम की वो साड़ी थी। ऐसी साड़ी भी मलमल की भारत के कारीगर बनाते थे कि उसको घड़ी करने पर वो माचिस की डिब्बी में आ गए। इसलिए बेगम, जो बादशाहों की बेगम थी, उसके लिए अति प्रिय वस्त्र था। लेकिन एक साड़ी से काम नहीं चलता था, कम से कम 10 साड़ी पहनो तब जाके शरीर ढकता था। इतना पतला मलमल का बारीक काम यहाँ के भारतीय कारीगर जानते थे, और इसके बदले में सोना मोहरें मिलती थी भारत को। जब किसान की बात आई, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात कहना भूल गई। किसानों के गोदामों में क्या रखा जाता है? अनाज। लेकिन उस 18वीं शताब्दी में भारत के किसानों के गोदामों में सोने की मोहरें रखी जाती थी, क्योंकि उनके पास इतना धन था कि वो गिन नहीं पाते थे, और इसलिए हमेशा उनके सोने की सिक्के तोले जाते थे। इतना धन किसानों के पास यहाँ पर था। ऐसी शस्य श्यामला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये बात यूं ही नहीं कही गई, ये बात सच्चाई है। ये इन कपड़ों के लिए